अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं जिस वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ ये है recruitment.com.pk। यानी कि ये जो दरअसल वेबसाइट है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट। उनका एक ये यूआरएल है। फर्दर इस वक्त मैं जो आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने न्यू जॉब्स के मुताबिक अनाउंसमेंट की है, ठीक है। और ये जो जॉब्स इस दफ़ा अनाउंस की हैं ये इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई के महकमे में अनाउंस की गई हैं, ठीक है। तो वक्त ज़ाया के बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर, इस जगह से आपको एडवर्टाइजमेंट इस फाइल से मिल जाएगा। मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ, तो काइंडली इसको आप सारी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना आ रही। इसके बाद मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे मैंने न्यू टैब पे क्लिक करके इसको ओपन किया है एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो क्लिक है टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं इस जगह पर आ गया हूँ। ये हमारे पास जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है वो है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये जॉब अनाउंस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वजह से जब देखते हैं तो ये सारी हमारे पास जॉब्स हैं। अब डिटेल में मैं इन सब जॉब के मुताबिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इसको पढ़ना आसान हो। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब अनाउंस की गई है जिसका बेसिक पे स्केल 17 होता है। इसके लिए जो एजुकेशन का क्राइटेरिया वो ऐसा है कि सेकंड क्लास और ग्रेड सी MA MSc 16 ईयर ऑफ एजुकेशन तालीम होनी चाहिए और HEC से रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें फर्दर जो एज का क्राइटेरिया है वो ये है कि 20 से 35 साल एज का क्राइटेरिया है और एज लिमिट इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन भी होगा। यानी कि जिस किसी अगर 35 ईयर एज है तो रिलैक्सेशन के बाद 40 ईयर्स तक उसकी एज का क्राइटेरिया बन जाता है। तो 26 इसमें सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 12 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 3 हैं, रूरल की 3 हैं, KP के 4, बलूचिस्तान 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1 और AJK की 1 सीट है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की जॉब है। इसके लिए ग्रेजुएशन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न में क्लियर की होनी चाहिए डिग्री। 20 से 33 एज का क्राइटेरिया है और इसमें फर्दर जो सीट्स अनाउंस की गई 3 सीट्स हैं जिसमें पंजाब की 1 है, सिंध रूरल की 1 है और KPK की 1 सीट है। नेक्स्ट हमारे पास सब डिविजनल ऑफिसर की जॉब है। BTech उसमें किया होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। 1 सीट है इसके लिए। चार्ज नर्स की जॉब है और इसके लिए जो रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं और ये उनका कोर्स होना चाहिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। और इसमें जो फर्दर एज का क्राइटेरिया वो अगेन 33 ईयर्स तक है और पंजाब की 2 सीट्स, सिंध रूरल 1, सिंध अर्बन 1, KPK की 1 सीट और फाटा की 1 सीट है, ठीक है। ये आप साथ साथ इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दी अब इस चीज़ के मुताबिक फर्दर ब्रीफ कर देता हूँ। असिस्टेंट की सीट है। असिस्टेंट में हमारे पास ग्रेजुएशन चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड भी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड, ठीक है। और 6 वीक का एक बेसिक IT कोर्स भी किया होना चाहिए। 18 से 33 इसमें एज का क्राइटेरिया है। ओपन मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब की 5 है, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 1 और KPK की 1, फाटा की 1 सीट इसमें अनाउंस की गई है। इसके बाद हमारे पास सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आती है। पूरे इस चार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स इसकी मुझे नज़र आ रही हैं। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन और सेकंड डिवीज़न मिनिमम कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल जो सीट्स अनाउंस की गई है 76 सीट्स हैं। 18 से 30 ईयर्स तक एज का क्राइटेरिया है और 30 का मतलब है प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, 35 बन जाता है इस वजह से। ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं, पंजाब की 38 हैं, सिंध अर्बन की 6 हैं, सिंध रूरल की 9 है, KPK की 9 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं, एक्स फाटा की 2 सीट्स हैं और AJK की 2 सीट्स में अनाउंस की गई है। और नेक्स्ट इस वाले से मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की जॉब है। बेसिक पे स्केल इसका 14 है और ग्रेजुएशन अगेन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न में इसमें डिग्री आपकी क्लियर होनी चाहिए। 18 से 30 ईयर एज का क्राइटेरिया है और 7 सीट्स हैं टोटल। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 3 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है और KPK की 1 सीट है। नेक्स्ट इस वाले से ट्रैफिक एनालिस्ट
ट्रैफिक एनालिस्ट की जॉब है। पहले जो था वो ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र था और ये ट्रैफिक एनालिस्ट की जॉब है, ठीक है। इसमें 18 से 30 ईयर्स, अगेन वही एज का क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन होने चाहिए। और ये आप अब इसमें फर्दर इस वाले से ये कोटा सिस्टम जो है इसको आप देख सकते हैं। इस वाले से आप अब ज़्यादा समझ होंगे, मैंने ऊपर इस वाले से ब्रीफली आपको बताया है। नेक्स्ट सब इंजीनियर 2 यानी कि बेसिक पे स्केल 14 है, इनकी जॉब्स अनाउंस की गई है। बीटेक रिक्वायर है इसके लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सब डिवीजनल ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए बीटेक या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और मिनिमम 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्नीशियन की जॉब है BS 14 की, इसमें DAE टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है, ठीक है। आर मैट्रिकुलेशन इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन, ये उनके लिए उस वाले से क्राइटेरिया है। UDC अपर डिवीजनल क्लर्क, बेसिक पे स्केल 11 है इनका, और इसके लिए इंटरमीडिएट और 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर है। कंप्यूटर के मुताबिक काफ़ी नॉलेज इनको होना चाहिए। 3 वीक्स का एक बेसिक IT का कोर्स इन्होंने किया होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस भी इंक्लूड है। इसके बाद और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर उन्होंने MS ऑफिस दिखा तो डेफिनेटली MS ऑफिस के क्वेश्चंस ये क्वेश्चन पेपर में भी देंगे। इस वजह से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। दरअसल जो आपका एक एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वही आपके लिए एक बहुत अच्छा क्लू होता है कि दरअसल आपका पेपर कैसा आएगा। तो उस वजह से आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ की आपसे डिमांड की जाएगी वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी कल को पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास सुपरवाइज़र BS 11 की जॉब है, जिसमें DAE में टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और 3 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। ये आप साथ साथ देखते जाएँ कि पंजाब की लेट्स इसमें 1 सीट्स हैं और सिंध अर्बन की 1 सीट्स हैं। ये अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये अब नई बात नहीं रही, नेक्स्ट ये चीज़ें जो नहीं हैं ये मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। फर्दर सब इंजीनियर 1 की जॉब है DAE टेली कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें होने चाहिए। फर्दर हमारे पास ड्राफ्ट्समैन की जॉब है, जिसमें मैट्रिक विद एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स विद डी मैनशिप और से रिलेटेड और एक्सपीरियंस इनका होना चाहिए 2 ईयर्स का, ठीक है। फर्दर इसके बाद है सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, ठीक है। बेसिक पे स्केल 9 है इनका, और इसमें ग्रेजुएशन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन और मिनिमम 2nd डिवीजन होनी चाहिए कम से कम। इनकी भी काफ़ी इस वजह से 14 इन्होंने जॉब्स अनाउंस की है। इसके बाद LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, बेसिक पे स्केल 9 है इनका, मैट्रिक पास होने चाहिए ये अफराद। 30 वर्ड्स पर मिनट के हवाले से इनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट हों, कंप्यूटर जानते हों, 3 ईयर्स का इन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स भी कंडक्ट किया हो, इनको आता हो। इसके बाद फर्दर ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। 50 सीट्स हैं और ये इसमें कोटा सिस्टम ये है, ठीक है। ऑपरेटर स्पेशल की जॉब है BS 9 की सीट्स हैं, इंटरमीडिएट होने चाहिए और इक्विवेलेंट फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक, और यहाँ पे जो एक्स ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए ट्रैफिक एनालिस्ट या सिग्नल यूनिट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या उससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है उससे वो ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सिविल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इतना बहुत है कि वो उनकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12 साल की तालीम होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले से मूव करें तो टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की जॉब है हमारे पास, जिसमें ग्रेजुएशन या इससे इक्विवेलेंट जॉब होनी, इससे इक्विवेलेंट जो इनका एक डिवीज़न है यानी कि 2nd डिवीज़न, वो उसमें इनकी तालीम होनी चाहिए। और इनके जो स्पेशल जो सब्जेक्ट्स इन्हें पढ़े हुए हों उसमें जर्नलिज़म है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, इंग्लिश की भी लिटरेचर हो सकती है या फिर उर्दू की लिटरेचर भी हो सकती है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब है BS 7 की, और इसमें इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 2nd डिवीज़न ये इस वजह से रिक्वायर है। इसके अलावा लेडी रिक्रूटमेंट की जॉब भी अनाउंस की गई है, साइट सुपरवाइज़र की जॉब ये अनाउंस की गई है। फर्दर हमारे पास जो नीचे अब ये जो स्टाफ हैं इनके लिए भी मैं बताता चलूँ कि वायरमैन की जॉब भी है 6 के, ये जो अफराद हैं इनके लिए मैट्रिक और साथ जो इनका बुनियादी तजर्बा है उसमें महारत होनी चाहिए, जो भी इनकी स्किल है उसमें। स्पेशल स्टाफ की जॉब अनाउंस की गई है, ड्राइवर, नायब कासी, लास्कर, माली, कुक, मेस वेटर और सेंट्री वर्कर की जॉब इस वजह से अनाउंस की गई है। ये इस वजह से ये टोटल एक एडवर्टाइजमेंट था जो कि मैंने आपके साथ इस वजह से शेयर किया। तो इस वक्त वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसी के अंदर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, और इसमें ग्रुपिंग है इस दफ़ा अप्लाई करने में।
तो उस वजह से मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में आगाह करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।